जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच टू कंट्रीज। तो अभी जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वह 2 कंट्री में लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ? श्रीलंका और मॉरिशस में इसको लॉन्च किया गया है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? प्रविंद जुगनौथ। ये दोनों के साथ जो है हमारे पीएम मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यूपीआई पेमेंट सिस्टम को वहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड, नोट कर लिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। जैसे आप भीम यूपीआई वगैरह आप यूज करते होंगे पैसों को ट्रांसफ़र करने में, तो इसलिए जो है वह उसी पर्पज़ के लिए इसको वहाँ भी अब मॉरिशस में भी इसको यूज किया जा सकता है, श्रीलंका में भी इसको यूज किया जा सकता है। और मॉरिशस ने ये भी अनाउंस किया है कि वो जो है वो रुपे कार्ड जो हमारा इंडियन है तो उसको भी वो वहाँ पे लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र अभी जो है वह न्यूज़ में था, तो ये अभी कौन से सिटी में एस्टैब्लिश होने जा रहा है? तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे ये होगा एस्टैब्लिश? ये हैदराबाद में होगा। ये जो है दोस्तों दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र जो है ये पार्ट होगा किसका? संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी जो है दिल्ली में है जो म्यूजिक डांस ड्रामा को प्रमोट करता है, तो उसका ये पार्ट होगा। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी दोस्तों इस देश में? ये हुई थी आपका 1953 में इसका स्थापना हुई थी। इसका एम क्या था? टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडिया डाइवर्स कल्चर हेरिटेज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अभी जो है वह तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद में अभी नई गवर्नमेंट बनी है रिसेंटली। क्या नाम है वहाँ के चीफ मिनिस्टर का? रेवंता रेड्डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कंवल टाइगर रिजर्व जो है अभी न्यूज़ में था, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है, ये भी दोस्तों लोकेटेड है कहाँ? तेलंगाना में। न्यूज़ में क्यों था दोस्तों? तो अभी जो है वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है? टीक जो है जिसको सागवान की लकड़ी कहा जाता है, तो सागवान का वहाँ पे स्मगलिंग चल रहा था। ठीक है, फॉरेस्ट में, तो इसलिए जो है उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको ये ध्यान रखना है कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये है तेलंगाना। टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि टोटल टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में कितने हैं। नाजुल लैंड जो है अभी न्यूज़ में था, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? अभी न्यूज़ में आप उत्तराखंड का न्यूज़ आपने सुना होगा दोस्तों, वहाँ पे वायलेंस हो गया था, तो ये इसी के कारण हुआ था। नाजुल लैंड, ये लैंड बेसिकली है क्या? तो देखिए ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट का लैंड होता है, जिसमें जो है 15 से 99 साल तक इसको लीज पे दिया जा सकता है। और इसका यूज जो है पब्लिक पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, पब्लिक पर्पस जैसे कैसा? जैसे आप इसको स्कूल्स बनाने में, कॉलेज बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, ये सारी चीज़ों में बनाने के लिए ये गवर्नमेंट जो है लीज पे देती है। ये ज़मीन कहाँ से आया है दोस्तों? ये ज़मीन जो है हमारे राजा रजवाड़े जो थे उनसे ब्रिटिश टाइम्स से के समय ही आफ्टर इंडिपेंडेंस उनसे ये ज़मीन लिया गया था, और गवर्नमेंट ने उनसे ज़मीन ले ली थी और इसको जो है वह गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था। तो ये जो वायलेंस हुआ था अभी आप देख रहे होंगे, हल्द्वानी एक जगह है उत्तराखंड में जहाँ पे जो है वह पुलिस वालों ने मॉस्क और मदरसा को डेमोलिश कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट में जो है वह एक काफ़ी हिंसा भड़क उठी थी। तो वो एक्चुअली नाजुल लैंड पे ही वो मॉस्क और जो मदरसा था, इसीलिए जो है वह ये न्यूज़ में है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नाजुल लैंड है ये जो इसके लिए इसको गवर्न करने के लिए नाजुल लैंड ट्रांसफ़र रूल्स 1956 बनाया गया था। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों। नाजुल लैंड कहाँ से रिलेटेड आपको याद रखना होगा। तुरंत वायलेंस हुआ था आपका अभी उत्तराखंड न्यूज़ में था, तो इसलिए आप इससे को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन टेनिस प्लेयर जो है अभी जीते हैं चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है सुमित नागल। क्या नाम है उनका? सुमित नागल। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे जो है 13 फरवरी कल सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? 13 फरवरी को, ये आपको दोस्तों याद रखना है। विच कंट्रीज कोर्ट रिलीज ऑल 8 फॉर्मर इंडियन नॉवेल्स हु हैड सेंटेंस टू डेथ? तो अभी जो है कौन सी कंट्री द्वारा 8 फॉर्मर इंडियन नॉवल जो नेवी के ऑफिसर है उनको रिलीज कर दिया गया है, जिनको ऑलरेडी जो है वह डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। तो कौन सा कंट्री का कोर्ट है? वो कतर, ठीक है। जासूसी के आरोप में हमारे 8 नेवी ऑफिशियल को कतर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, ठीक है। लेकिन जो है इंडियन डिप्लोमेसी का एक सक्सेस कहेंगे, बहुत बड़ा सक्सेस कहेंगे कि उन लोगों को वहाँ के कोर्ट ने पूरी तरह से रिलीज कर दिया है और ये सारे ऑफिशियल हमारे देश वापस लौट आए हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे और जब भी अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए जय हिंद।